नमस्कार दोस्तों, देवियों और सज्जनों। वेलकम टू अनदर एपिसोड जहाँ पे आज का थीम है ट्रैवल वोकैबुलरी। Actually, इसमें I have one thing to crib about is the amount of people who use wanderlust in their Instagram posts or whenever they are writing. नो ऑफेंस टू एनीबॉडी बट मेरे को जेन्युइनली वो वर्ड बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है एंड आई फील लाइक इट्स सच एन ओवरयूज्ड वर्ड व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल एंड व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग दैट वी टॉक अबाउट ट्रैवल। I think for most Indian men at least, I think it is most of the time no wander only lust. ट्रैवल वोकैबुलरी यार, मैं ना बहुत हूँ, बहुत। यार थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा चेक में रखना चाहिए। पता चले साला एक नंबर भी ना आए। आई थिंक द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर दैट इज जो मैंने थोड़ी बहुत एटिमोलॉजी पढ़ी थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर द कैट एंट्रेंस एग्जाम। आई थिंक वो सेव कर सकती है। सो देखते हैं कि क्या होने वाला आज। क्या पप्पू की लगती है वाट या फिर पप्पू मस्त बिछा के सोएगा खाट। शुरू करते हैं। Wayfarer. Hey, I know this one. So the funny story behind this is when Ray-Bans came up with the Wayfarer sunglasses. So I was just like, यार ये तो कहीं पे सुना हुआ है and what does this mean? So I googled it and I know this. I think Wayfarer is someone who probably doesn't have a very definite path and they figure out their path as they go along. यार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वेफेरर नाम के चश्मे तो होते हैं and I think I have one. Wayfarer actually means somebody who finds their way by foot, so who walks around and travels and things like that. And I'm very sure this is correct. Please tell me I get this point. I also have an alternate meaning, but I'm not sure if that is the one. It could also be someone who probably makes money as they go along to fund their travels, but I'm not entirely sure. I'll go with the first one. I think that is a person who's a wayfarer, and I think wayfarer means somebody who paves the way, जो रास्ता दिखाता है। No idea कि ये सच है कि नहीं है, मतलब ये ट्रू है कि नहीं है, but is that the one? okay, तो कॉलोसरी गलत हो गया है। यार मैं रास्ता दिखाने पे चला गया, लेकिन ये नहीं देखा कि रास्ता चला कैसे जा रहा है। Damn. Oh my god, this is such a good start. Okay, now I have थोड़ा confidence build हो रहा है मेरा। यार हम तो टशन में वेफेरर लगा के उसका मतलब जानना ही भूल गए। कोई नहीं, नेक्स्ट वन। सोली वैगेंट। सोली वैगेंट क्या होता है यार? यार ये जो भी है, ये साइंटिफिक नेम है। ये एक्चुअल वोकैबुलरी का वर्ड नहीं हो सकता। Solivagant is someone who travels alone. It's the act of traveling just by yourself. SOL is basically like alone, right? So solitude and things like that. So I'm guessing it probably means somebody who travels alone. Or like wagon. Yeah, I think it should be somebody who travels alone. That's my safest bet. So please बता दो कि ये सही है। So सोली माने अकेला, सोल। वेगेंट माने जिसका कोई रास्ता और डायरेक्शन ना हो। सो मेरे हिसाब से सोली वेगेंट मतलब a lone person who's traveling in directions without a destination. पहला पॉइंट मिल गया है। आई एम होपिंग एज यूजुअल, आई एम होपिंग माई फेलो कंटेस्टेंट्स आर डूइंग पुअरली बिकॉज मेरी सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच आई होप द फेलो कंटेस्टेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग, नॉट सो मच एज हाउ मच आई विल परफॉर्म। संधि विच्छेद जो है वो मेरी टीचर ने जब मुझे समझाया था, ये है कक्षा 9वीं की बात। टीचर, यू ब्रिंग बैक मेमोरीज। थोड़ा ज़्यादा ड्रामा हो गया। नो बट एक पॉइंट तो मिला। यस। मेरे रस्से पर तूने पहली नजर
तो वो लग रहा है। I feel like I've read this somewhere on the internet and मेरे को genuinely नहीं पता इसका meaning क्या है. I think res fever is the I think either the excitement or the feeling which you have just before when you're going to travel. देखो ये ऐसा वर्ड है जिसमें अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम लगाओगे और सोचोगे कि वर्ड का क्या मतलब है तो घंटा कुछ पता लगने वाला है। तो इस पे तो मैं फुल ऑन महेंद्र सिंह धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा। Wanting to go back to a place, maybe that's the word. Someone who travels very passionately. Oh my god, I love this word. देखो बेसिकली ये है कि निकलने से पहले जो फटती है ना उसको रस्ट बर कहते हैं। तो अगली बार से अगर आपकी फटे तो ये मत बोलना मेरी फट रही है, बोलना रस्ट फबर हो रहा है। किसी को लगेगा काफी शायराना ट्रैवलर है। This happens to me all the time. Like this happens to me all the time and I had no idea कि इसके लिए एक word है. Somebody who loves hoarding. Hodophile. So file is something which you love, of course. So it's like bibliophile loves books. यार इससे तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स में चला गया। Hold the door. Hodor. Definitely somebody who loves a particular aspect of traveling. So my best guess is like either forests or roads or just like traveling that way. यार एक तो मुझे गाने क्यों दिमाग में आ रहे हैं? होडोफाइल से मेरे दिमाग में आ रहा है तेरे होठों पे बस तेरा नाम है। होडो से मेरे दिमाग में हेडोनिज्म वर्ड आता है। तो मे बी someone who really likes luxurious experiences. शिट यार ये वाला डिफिकल्ट है। वैसे पहले वाले भी डिफिकल्ट थे बट ये अलग ही लग रहा है। इसमें होडो का पता ही नहीं। See, so I said forest, but I actually did not mean it. I actually meant roads. लवर ऑफ रोड्स, सड़कों का आशिक। I have no comments. मतलब इतना स्पेक्टेकुलरली फेल किया इस क्वेश्चन पे मैंने कि इसको मैंने ज़बरदस्ती कोई रैंडम वर्ड से जोड़ दिया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा गलत आंसर हो गया है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे लग रहा है मेरा ट्रैवल का टेस्ट कम लिंग्विस्टिक्स का टेस्ट ज्यादा चल रहा है। भाई किस किस्म के वर्ड निकालते हो यार? यार इसमें तो I can't use anything. I really don't know. If I remember correctly, बहुत पहले पढ़ा था ये वर्ड मैंने कहीं पे। Let me try to think कि इसका वर्ड रूट क्या होगा। मैं तो साला ऐसे सोच रहा हूँ जैसे सोचने से मुझे बड़ा पता लग रहा है। I think it's sort of getting lost in your head about always wanting to travel. It's almost like wanderlust in some ways, I think. Okay, wild guess. Somebody who likes to travel to the mountains. Yes. So that's you have to give it to me. Like it's almost there. The anticipation of travel, the need to travel. So that's currently what I'm feeling. आज से ये वर्ड हर जगह यूज होगा। आज ही मैसेज करता हूँ लोगों को, हाउ यू फीलिंग? It's been hard 2020. I think I'm feeling like a foreign way. What feel? इंडिया में 130 करोड़ की जनता में अगर 13 लोगों को भी ये पता है ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। Looks like a very European French-ish word. Solid wild guess. Truel is somebody who packs a lot of clothes for a travel. Actually, I'm quite blank. I have no idea what truel possibly means. I'm just gonna give up on this one. Like I really don't know anything about it. ये किस किस्म का आंसर है? It's actually a beautiful word, and it reminds me of the time when I was in Herzegovina. I was in a city called Mostar, and I remember that I met this student of art history, right? And he actually showed me the city of Mostar, the graffiti of the city. यार इतना difficult तो नहीं होना चाहिए ना. You should give me some options. Like I absolutely have no idea what these mean. But I actually really like this word, and I think I'm gonna like use this one as well.
हगे हगे It's something to do with like sitting with like loved ones and just like having a good time and just like a very nice thing and it's like Instagram का filter भी है. So this is a Danish word, and this is I mean there are a lot of books on this now, but this is this sort of very cozy, warm feeling, and it's almost a way of living in Denmark, right? And this word has actually become quite popular in the recent times. So this one I'm pretty confident I've gotten it right. It's something to do with like just being around people you love and just like having a good time and like eating food with them. I don't know, but it's that, definitely that. हगे मतलब वो है जो इस तरह के वर्ड निकालता है और ट्रैवल के टाइम किसी भी ट्रिप का मजा किरकिरा करता है. तो जो गन डालता है ना, ये हगे. अबे यार, ये क्या है? ये नहीं बनेगा यार, इसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. Is this a country or a word? Okay, I don't even know which language this could be. कोई 5 ट्रैवलर लेके आओ मेरे पास जो ये वर्ड यूज करता हो. Like there should be an open book test. At least I can like find my way through. कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में. Hedonism. Feeling of not being able to travel again anytime soon. अरे यार. Yeah, honestly, I'm quite blank. I have no idea what this word means. I'd rather say do hell with it than use this word. Just hearing these words has sort of put my mind into a space where I really want to take off. I really want to strict hedonia right now. So like, to hell with COVID, to hell with everything that is wrong with the world right now. I want to book a flight ticket and just go into the mountains and do nothing else probably for the next 1 month because I am just tired of being cooped up in home. सिंपल सी बात है. ये वर्ड कोई बोलता नहीं है. एंड आई कैन बेट ये किसी को पता नहीं होंगे. Unless you're asking Shashi Tharoor. And also like in the comments, just let me know how many of these words did you know? Like I really don't want to feel like the only stupid one here, so I really need you to tell me that did you know these? Like am I the only one living under a rock? Because that'd be very humiliating if you did. मुन्ना की लगी है वाट, नहीं सो पाया मुन्ना on his lovely खाट. So till next time मुन्ना को थोड़ा रेस्ट करने का मौका देते हैं ताकि अगली बार वो अपनी मस्त खाट पे सो सके. So till next time, see you soon. देखो अगली बार ट्रैवल पे पूरा सामान हो ना हो, डिक्शनरी तो मैं लेके जाऊंगा.